Bollywood Spy and today we have with us Garima Yadnik. स्वागत है आपका Bollywood Spy में. हाय शुक्रिया, थैंक यू सो मच. So गरिमा, आपने पहले सीरीज से शुरुआत की, आपने कई सारे सिंगर्स में भी अपनी आवाज दी और अब फाइनली आपने डेब्यू किया है साइलेंस कैन यू हियर इट से. कैसा लग रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपनी जर्नी के बारे में? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज एक्चुअली क्या है कि म्यूजिक, आपने अभी भी कहा कि मैंने काफी सिंगल्स किए हैं और म्यूजिक में ध्यान लगाया है एक्चुअली व्हेन आई वाज अ टीनेजर. पर हमेशा मुझे एक्टिंग तो मेरे लिए नंबर वन हमेशा रहा है. एंड मैं हमेशा थिएटर करती थी चाइल्डहुड में. And actually acting is my number one passion, so finally to get such a great platform for my first film, मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है. मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ. राइट. सो गरिमा, हमने देखा कि आपकी जो ये पहली फिल्म जो सामने आई है, मनोज बाजपेयी, प्राची देसाई, और आपकी भी झलक हमें देखने को मिली. तो मुझे बताइए, साइलेंस को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. आपका किस तरह से एक्सपीरियंस रहा फिल्म में काम करने का? एक्सपीरियंस बहुत ही इंटरेस्टिंग था मेरे लिए. मेरी तो फर्स्ट फिल्म है, तो मेरे लिए सब कुछ बहुत नया था. इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस क्योंकि एक्चुअली मेनली मैंने थिएटर किया है, तो बहुत डिफरेंट मीडियम्स है थिएटर में. इमीडिएट ऑडियंस रिएक्शंस मिलते हैं. तो एंड यू नो विद फिल्म यू हैव टू लर्न अ होल न्यू टेक्निक. कैमरा पे एक्टिंग कैसे होती है, एंगल्स, it's very very technical. So actually I have my director to thank for that, Aban Diohans ma'am. उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया था. एंड आई थिंक उनके साथ और मनोज सर के साथ आई थिंक आई रियली रियली हैड लाइक द बेस्ट ऑफ द बेस्ट हेल्पिंग मी आउट. तो बहुत बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था. एंड टू वर्क विद मनोज सर, आई मीन मेरे लिए तो मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी आई थिंक फॉर एनी एक्टर, क्योंकि वो आई थिंक I'm not the only one who thinks that वो हमारी generation के सबसे one of the best actors है of this generation definitely. So I was very very happy. Right. So गरिमा, we would like to know from you, as इस फिल्म का जो जॉनर है वो बहुत ही अलग है, सस्पेंस, मिस्ट्री, थ्रिलर, ऐसे तरीके का जॉनर है. तो आपने अपने डेब्यू के लिए इस तरह की फिल्म को चूज करने का, क्योंकि पहला रोल था आपका एज एन फिल्म के तौर पर अगर देखा जाए तो व्हाई डिड यू चूज दिस रोल, और क्या कुछ प्रिपरेशंस आपने की थी? तो हाँ, द एक्चुअली जॉनर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है. एक्चुअली आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ मिस्ट्रीज एंड whodunits, जैसे एगाथा क्रिस्टीज, और even my father, my whole family, they love like the Bengali show. There was one Bengali show, mystery show in the 80s, I think, Byomkesh Bakshi. वो भी बहुत देखते थे, एगाथा क्रिस्टी मिस्ट्रीज देखते थे. सो आई हैव ऑलवेज बीन अ फैन ऑफ दिस जॉनर. और एक्चुअली मैंने ऑडिशन किया था लॉकडाउन के दौरान लास्ट ईयर. एंड मैंने घर पे ऑडिशन दिया था. आई वाज वेरी एक्साइटेड क्योंकि बस मुझे यही पता था कि मनोज सर है इस फिल्म में और ये मिस्ट्री हु डन इट जॉनर है. तो आई वाज लाइक दीज टू थिंग्स, देन हाउ कैन आई पॉसिबली, आई हैव टू ऑडिशन फॉर दिस. तो घर पे ऑडिशन दिया था मैंने. एंड यू नो मैंने ऐसे, आई डिडंट थिंक ट्वाइस अबाउट इट. आई डोंट थिंक फॉर न्यू एक्टर्स, you know, that choice of debuting, I think it should just be itna bhi picky hona. I mean, we don't have the luxury of being too picky because you know, you go and you audition. मैं तो auditions हमेशा देती हूँ. But this is something that I was hoping कि अगर if this becomes my first film तो बहुत मजा आएगा, because it's so interesting, it's so different. Yes. और वो हमने फिल्म में भी देखा, क्योंकि फिल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, ओटीटी पे काफी अच्छा ट्रेंड भी कर रहा है. सो यस. तो गरिमा, टेल मी समथिंग कि आप अलका याग्निक के परिवार से बिलोंग करती हैं, तो बचपन से ही जिस तरह से हमने देखा है कि आप सिंगर्स भी लेते आई हैं और सिंगिंग में भी आपकी काफी ज्यादा रुचि है, क्या उन्होंने कभी आपको ट्यूशन दिया है, या किस तरह का फीडबैक आपको उनसे मिलता है? नहीं, एक्चुअली म्यूजिक तो हमारी फैमिली में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और सब सुर में बहुत ध्यान देते हैं. एंड आई थिंक बुजी सॉन्ग्स, एक्चुअली मैं लंदन में बड़ी हुई हूँ, तो वहां पे हम हमेशा बुजी के गाने सुनते थे. हर महीना जाके जो भी नया गाना है वो सीडीज और कैसेट्स ला के सुनते थे. तो आई थिंक ट्यूशंस उनको
उनके वर्क एथिक देख के and her talent, just the way she conducts herself also, I think that is more of a tuition, just to have someone like that to as a role model, just to see how she works. And she's always very dignified and इतने मेहनत से काम करती है. she's a legend, so I mean उनको उनका काम देखते ही मैं इंस्पायर हो जाती हूँ. so tuitions not really, but I think just watching her and being around her is like tuitions for me. Alright. So अभी जो आपका डेब्यू फिल्म हमने देखा, तो उसके अगर बेस्ट कॉम्प्लीमेंट की बात करूँ तो वो किन से मिला, और क्या आपको अलका जी ने भी कोई कॉम्प्लीमेंट दिया है या कोई फीडबैक? I think जो मेन आई थिंक मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था दैट आई वाज वर्किंग विद फर्स्टली मनोज सर. एंड मेरा पहला शॉट जो था ऑफ एनी फिल्म एवर वाज अ सीन विद मनोज सर. तो मैं बहुत नर्वस थी. पर I think one of the best compliments I've gotten is that I just after my first take I said, sir, because I didn't want to say too much कि बताओ मैं क्या करूं, like give me advice. I didn't want to say too much also. So I was like, sir, and he said, you are doing very well. And I think that I was like, okay, now then after that I wasn't nervous anymore. तो वो बहुत ही special moment था मेरे लिए. And हाँ, Buji also, I call her Buji, as in Alka ji. She saw the film on the first day and उनको भी बहुत अच्छा लगा. She loved it. She was so happy. And मेरे लिए ये बहुत important था क्योंकि the film is a mystery and it's a thriller. It's supposed to keep you on the edge of your seat. And she said that obviously मैं biased रहूंगी because I love to watch you, but she said that even if you weren't there, मुझे film भी बहुत बहुत interesting लगी और mystery तो बहुत engaging और interesting लगी उनको. So I think that was also a very good compliment. And she's been seeing me doing theatre for years. So उनके लिए वो acting मेरे लिए नई चीज नहीं है. She's been coming to for my plays and my family's always seen me. So acting, she was like very good, but the film is also so good. So that was also very nice. Yeah. So Garima, as we know, you come from such a family. So was it easy for you to get this opportunity, या फिर काफी अच्छा खासा जो स्ट्रगल भरा चीज होता है वो आपको भी उस दौर से गुजरना पड़ा? How would you summarize your journey? I think the journey is just begun with my first film, but to get to this point, I think actors के लिए बहुत ही difficult काम है, and I think people don't really realize that I have it easy in terms of I have family's support, as in I don't have to do things like pay rent. Yeah, I live with my family and all, and I can see actors that really have to matlab struggle with all kinds of things at the same time. But as for getting jobs, I don't think family makes a difference for me क्योंकि we're a musical family, तो acting में हमारा कुछ इतना connection तो है ही नहीं. So for me, it was just like anybody else, any other actor. I've been auditioning for years and years. So मेरे लिए auditions बहुत important है, and I would say for any actor, just keep auditioning and फिर कुछ ना कुछ आ जाएगा where you're a good fit. So I think, yeah, I don't think my family had anything to do with acting or anything. पर हाँ, ये तो है कि I have a very supportive family, and कभी-कभी not all actors have that their parents and all say that, you know, एक्टिंग करना है तो करो, whatever you want to pursue, audition देना है, we will be there for you. रात को shoot के बाद we will prepare food for you. All of that, I think that is definitely an advantage that I have, that other people don't. तो वहाँ पे yes, but otherwise no, I think it's just been a lot of auditions and I'll continue to keep auditioning and working on my craft. Alright. So गरिमा, tell me कि अगर आपको फ्यूचर में किसी एक्टर, डायरेक्टर और सिंगर, इन तीनों ही कैटेगरीज में किसी के साथ काम करना हो तो वो कौन से होंगे? Okay, this is a very nice question. Actor, okay, I'll start with director. I am a big fan of Imtiaz Ali ji and also of Mani Ratnam. I think that that would be amazing. And actor, director, and what was the third one? Singer. Sorry, singer. Singer. Singer Arijit Singh, definitely. I love Arijit Singh. And who would I pick for? Also, I think Akasa Singh. I think that would be fun. She's a friend of mine, and I think I love female empowerment kind of songs, so that would be great also. Or actor तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं. But I think top of the list might be
of course, Ranbir Kapoor would be that would be fantastic. And Nawazuddin Siddiqui is such a great actor too. So yeah. All right. So Garima, tell me, ki, what is your future planning? What are you looking up to, either for singing or more into acting? And what are other projects lined up? So अभी तो my focus is definitely on acting, and अभी अभी मेरी film release हुई है. So firstly, I would just like to tell everybody to watch it. It released on 26th of March. It's on Z5. So focusing on also getting the word out there about that. I've been getting some good responses. So touch wood. I hope you all enjoy it. And I'm currently shooting for another project right now, a web series. But abhi, you know how it is. I'm not allowed to talk about Yes, it. But I get the green light, then I will definitely be sharing the news. But yeah, I'm shooting for my next web project. I think that web projects right now, it's such a good time for actors के इतने सारे projects yes. हो रहे हैं, and it's brilliant. इतना content है. So thankfully there's a lot of opportunity, and even with our current difficult times, people, I think, are enjoying content, enjoying watching things on digitally. So I'm really enjoying exploring that, digital films and web series. So I have a couple of things coming out there. All right. Thank you very much for joining with us on Bollywood Fire. It was lovely having the conversation with you. Thank you so much. जी, मैं चाहूंगी कि मेरे सारे ही व्यूवर्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि साइलेंस उन्हें कैसी लगी, गरिमा की का जो फर्स्ट अपीयरेंस उन्होंने इस तरह से फिल्म में देखा है वो उन्हें कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ. Thank you so much. It's lovely talking to you. Thank you. और आप भी जरूर देखिए. हाँ जी बिल्कुल, मैंने देखी है, थोड़ी सी और बाकी है. हाँ, please do watch and let me know. Instagram पे बता देना. Yes, हाँ जी बिल्कुल. Thank you. Bye bye. Thank you.